नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको धर्मराज जी की परम भक्त पोपाबाई की कथा सुना रहे हैं। एक गांव में एक पोपाबाई रहती थी। जब वह 5 साल की थी तभी से वह नियम से धर्मराज जी की व्रत की कथा सुनती थी और व्रत करती थी। एक दिन उसने अपने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। अब मैं अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में ही बिताना चाहती हूँ। इसलिए मेरी झोंपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव में सबको कह दो कि वह अपनी गाय व बछड़े को मेरे यहाँ ही घास फूस चढ़ने को भेज दो और जिसकी भी इच्छा हो श्रद्धा से वो मुझे खाना भिजवा दो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोंपड़ी देखकर रुक गया। झोंपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज न आने पर वह लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपाबाई उठी और कहने लगी कि कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूँगा। पोपाबाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपाबाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को वहीं वापस छोड़ आओ। राजा जब पोपाबाई को वापस झोंपड़ी में छोड़ने के लिए जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। कुछ समय बाद पोपाबाई की मृत्यु भी हो गई। वह मृत्यु के बाद धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ और वह सेठानी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में आए तो उसके द्वार बंद थे। वह देखकर धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी को द्वार खोलने को कहा, उनसे आग्रह किया। धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपाबाई लेखा रेखी राय का राज है, तो द्वार अपने आप ही खुल जाएंगे। बोलो धर्मराज जी की जय, बोलो पोपाबाई की जय। इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और एक घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन वैशाख स्नान करें। घुन बोला, तू ही वैशाख स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले में लगकर वैशाख स्नान करती। घुन ने वैशाख स्नान नहीं किया और दोनों मर गए। बाद में इल्ली के वैशाख स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकाला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी, मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था वैशाख स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की ने राजा को सारी बात बताई कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा कि तू भी वैशाख नहा ले, पर वह नहीं नहाया। अत्यंत प्रसन्न मन से वैशाख स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब वैशाख स्नान कर नहाया हुआ पानी घुन के ऊपर डालेंगे, जिससे घुन की मोक्ष हुई। हे वैशाख भगवान, विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले सुनने वाले
हुंकारा भरने वाले सभी पर और उनके सभी परिवारजनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।